नाज़रीन, आज ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कह रहे थे कि हम बिलवास्ता मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करना चाहते हैं, हम बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो लिहाज़ा ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए फ़ौरी तौर पर तैयार होना पड़ेगा। अगर ईरान तैयार नहीं होता है, तो फिर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होगा। फिर हथियार के ज़रिए ही हम ईरान को सबक सिखाएँगे। डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का मौक़िफ़ था। लेकिन ईरान ने भी दो टोक अंदाज में पहले ही ये वाज़ेह कर दिया था कि हम अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना नहीं चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप पर बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए ईरान तैयार ही नहीं था, और ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर दोस्त-धमकी के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हम जंग के लिए प्रेफ़र देंगे, लेकिन मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करेंगे। अगर बिलवास्ता मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल को जल्दी के साथ आगे बढ़ाया जाए। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज़िद से पीछे हटते हुए आज ओमान की मेज़बानी पर बाकायदा मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए हामी भरी, और आज बाकायदा मस्कत में अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। और पहली नशिस्त में बाकायदा ईरानी मीडिया ने अब से कुछ देर पहले ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल का पहला राउंड जो है बड़ा अच्छा रहा है, और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो चुकी है, अच्छी बातचीत हो चुकी है। और वहीं साथ-साथ ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकराती अमल बड़ा अच्छा रहा है, मुस्बित पेशरफ्त हुई है, और ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल में दोनों मुज़ाकराती जो टीमें हैं, उनके दरमियान चंद मिनट की गुफ्तगू भी हो चुकी है बड़े अच्छे अंदाज़ में, और दोनों फ़रीक़ैन ने बाकायदा बाहिमी मुशावरत के साथ अगले हफ़्ते से बाकायदा मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड की तरफ जाने के लिए हामी भरी है। तो ये मुज़ाकराती अमल जो हैं, अब अगले हफ़्ते से बाकायदा ये अमल शुरू होगा। लेकिन साथ-साथ ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हम जिस नेक नियति के साथ इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन रहे हैं, इसी तरह दूसरी फ़रीक को भी बाकायदा बड़े नेक नियति के साथ अच्छे नताइज के लिए वो आगे बढ़ें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकें। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिरकार वो कौन से मुतालिबात हैं जिस पर जो है ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जल्दी के साथ वो मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं। वो असल में पॉइंट्स कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से मुतालिबात हैं डोनाल्ड ट्रंप के? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालिबात हैं, वो ईरान मानने के लिए तैयार होगा या नहीं? ये भी एक अहम सवाल है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के 3 बड़े मुतालिबात हैं, जिसको लेकर ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। हालाँकि इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को, कि ईरान के साथ किसी सूरत जो है हमें मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें लीबिया तरस का ऑपरेशन करना होगा, ताकि हम अपने मकासद पर कामयाब हो सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, मुज़ाकरात हम आगे बढ़ाएँगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालिबात हैं, वो बहुत बड़े मुतालिबात हैं, जो ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि हम किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पहला मुतालिबा है डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान अपने जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दे। और दूसरा उनका पॉइंट ये है कि मिसाइल प्रोग्राम जो हैं, ईरान अपने हाथों से जला दें, अपने हाथों से उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप का मुतालिबा है कि जो प्रॉक्सीज़ को ईरान हथियार मुहैया करता है, उससे वो बाज़ आ जाए। वो लिख के दे दें कि वो आइंदा कोई भी प्रॉक्सी को हथियार मुहैया नहीं करेंगे। ये 3 बड़े मुतालिबात हैं। इसका आखिरी जो पॉइंट है प्रॉक्सीज़ को हथियार देने के हवाले से, ये तो ईरान कई बार ये वाज़ेह कर चुका है कि हमने हथियार किसी को भी नहीं दिए हैं, और हम इस तरह किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। ये ईरान वाज़ेह कर चुका है। लेकिन जो 2 पॉइंट्स हैं, उस पर ईरान ने ये दो टोक अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है पहले ही, कि ईरान अपना मिसाइल सिस्टम जो है, मिसाइल जो प्रोग्राम है, उस पर किसी सूरत वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका चाहता है कि हम ये मिसाइल प्रोग्राम जो है, इसको अगर बंद करें, अगर अमेरिका की ये ख्वाहिश है, तो फिर वो एक काम करें, वो इसराइल के पास जो एटमी हथियार हैं, उसको भी बंद करें, उनसे भी वापस ले लें, और उनको भी हथियार से खाली कर लें। हम भी अपना प्रोग्राम जो है वो बंद करेंगे। और वहीं साथ-साथ ईरान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मशरिक़ वुस्ता में किसी के पास भी एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आप उसको भी ख़त्म कर दें, उनसे भी, फिर हम भी हथियार से पीछे हट जाएँगे। तो अब पे ईरान का ये मौक़िफ़ जो है, बड़ा जेन्युइन मौक़िफ़ है, और यकीनन इसमें बड़ी दलील है, इसमें बड़ा वज़न है कि भाई हम कैसे अपने इस मिसाइल सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ईरान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर कल को इसराइल ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, तो फिर ईरान को उस वक़्त कौन बचाएगा? कौन गारंटी देता है इसका? तो लिहाज़ा ईरान ने ये कहते हुए
पहला ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम जो है वो किसी सूरत हम ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और साथ-साथ ईरान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी सूरत जो है वो जौहरी तनसीबात को ख़त्म नहीं करेंगे। हम किसी सूरत मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे। अब तीसरा जो है ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर आप धमकियों के ज़रिए मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी सूरत हम उस आपकी धमकियों को हम तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान ने चंद दिन पहले ही अंडरग्राउंड पूरे एरियाज़ पर मुश्तमिल जो है एक लंबे एरिया तक कई किलोमीटर पर मुहित एक एरिया पर जो है उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं, बाकायदा फुटेज पर वो पहले ही दिखा चुके हैं। तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि इसको किसी सूरत हम ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये समझने से हम सब कासिर हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात कैसे जो हैं वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका जो मुतालबात लेकर आया है वो मुतालबात किसी सूरत ईरान मान ही नहीं सकता है, क्योंकि ईरान की सालमियत का मसला है, तो ईरान तस्लीम नहीं करेगा। अगर ईरान तस्लीम करता है तो फिर ईरान बुरी तरह जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर ईरान की हाल वो होगी जो इस वक़्त इराक में है, जो लीबिया में है, जो शाम में है। तो ईरान किसी सूरत ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान इससे तो वो जंग पर ज़्यादा प्रेफ़र देगा, जंग की तरफ ईरान ज़रूर जाएगा, लेकिन अपनी ये पावर कम करने के लिए ईरान किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। और ईरान ने ये भी पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये कहा है कि वही मुज़ाकरात जो पहले ही एक माहिदा हो चुका था अमेरिका और दीगर क़ुव्वतों के साथ, आप उसी माहिदे पर जो है एक बार फिर दोबारा अपनी एंट्री मारें। अब बेहतरीन होगा, इससे मुज़ाकरात जो हैं मज़ीद बड़े अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि जो माहिदा पहले हो चुका था, वो जो बाइडेन के साथ होने वाला वो इनका जो माहिदा था, ये उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ये बहुत ही फ़ारिग किस्म का माहिदा हो चुका था और इसी लिए हम उस वक़्त निकल चुके हैं। तो ये जो मुतालबात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इस पर ईरान आगे कैसे खेलता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस हवाले से ज़रूर आप पे आगे क्या होता है, इस हवाले से हम लम्हा ब लम्हा आप लोगों को अपडेट करते चलें। एक और बड़ी खबर आपसे कुछ देर पहले सामने आ चुकी है, बड़ी अफ़सोसनाक है, इसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ईरान के सूबा सिस्तान व बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबा सिस्तान व बलूचिस्तान में अफ़गान बॉर्डर के करीब मुसल्लह अफ़राद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की है, और जो 8 पाकिस्तानी जो कार मैकेनिक्स थे, उनको बाकायदा उनके एरिया में वर्कशॉप में आकर उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया है, उनके हाथ बाँध कर उनको कत्ल किया गया है। इस हवाले से अब तक के ये कन्फर्म हो चुका है कि ज़राए के मुताबिक अभी जान बहक होने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। उनमें एक का नाम है जाफ़र, दूसरा का है दानिश और तीसरा नासिर जो वर्कशॉप का मालिक था, और उनका बेटा नईम शामिल है। अब इस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं कि इसमें असल मुलविस कौन है, अब ये देखना होगा। लेकिन इस पे पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन है, ये जो हमला हो चुका है इसमें बीएलए को ही मुमकिन है टारगेट किया जाएगा कि उनकी जानिब से ये किया गया है। लेकिन इस हवाले से ये मेरी राय है, चंद घंटों के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या पेशरफ़्त होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।